हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स में हमने जो लेसन स्टार्ट किया है दैट इज़ प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो इसके ऊपर हमने इसके पहले के वीडियोस में क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करने के दो टाइप सीखे। नंबर ए, जिसमें हमें 4 साइड और एक डायगोनल दिया था। नंबर बी, जिसमें हमें 3 साइड्स और 2 डायगोनल दिए थे। और इसके ऊपर एक्सरसाइज 13.1 उसको भी हमने कम्प्लीटली सॉल्व किया है। तो अगर आपने वो वीडियो मिस किया तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो आज हम देखने वाले हैं उसका थर्ड टाइप, कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलैटरल व्हेन 4 साइड्स एंड 1 एंगल आर गिवन। मतलब हमें यहाँ पे 4 साइड दिए हैं क्वाड्रिलैटरल के और एक एंगल दिया है, तो हमें क्वाड्रिलैटरल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो इसका एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। उसके पहले बता दूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि एग्जाम्पल, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो ए बी और बी सी दोनों साइड सेम है जिसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है। ए डी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। एंड एंगल बी दिया है 120 डिग्री। अब इसको कंस्ट्रक्ट करते समय सबसे पहले आप देखना कि एंगल कौन सा एंगल दिया है। तो एंगल बी दिया है। तो एंगल बी जो है वो कौन से साइड में आता है, एक ए बी में भी आता है और बी सी में आता है। तो या तो आप पहले ए बी साइड लो या फिर बी सी साइड लो, दोनों में से कोई भी एक साइड आप ले सकते हो। तो मैं पहले ए बी साइड लेता हूँ 3 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है कि रूलर का यूज़ करके ए बी साइड लेनी है 3 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ ऊपर स्पेस छोड़ देने हैं। ऊपर स्पेस छोड़ के हम यहाँ पे लेते हैं ए बी साइड जो है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने 0 पे एक डॉट लिया और यहाँ पे 3 सेंटीमीटर पे एक डॉट लिया। तो ये हो गया ए बी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी और ये हो गया 3 सेंटीमीटर इसका मेजर। अब आगे देखो इसमें क्या बोला है हमें, एंगल बी दिया है 120 डिग्री। तो हम यहाँ पे एक एंगल ले लेते हैं 120 डिग्री का, ठीक है। कौन से पॉइंट पे एंगल लेना है हमें, वो लेना है हमें पॉइंट बी पे। तो उसके लिए आपको कंस्ट्रक्ट नहीं करना है एंगल को, तो आप सिंपली प्रोटेक्टर का यूज़ करो। तो ये प्रोटेक्टर लिया मैंने यहाँ पे, इसको रखा पॉइंट बी के ऊपर। अब प्रोटेक्टर का यूज़ करना आपको आता है, ठीक है। ये लेफ्ट हैंड साइड की जो साइड है ये जुड़ गई, तो इधर से 0 देखो, 0 10 20 120 कहाँ पे आया, यहाँ पे। तो ये पॉइंट और ये बी पॉइंट, इसमें से जाने वाला एक हम रे निकाल लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया इन दोनों में से जाने वाला एक रे, इस तरह से बी में से जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे हमें अभी भी पॉइंट नहीं मिला है, ठीक है। अब देखो आप बी से कोई साइड यहाँ पे दी है क्या आपको, हाँ। तो बी से बी सी साइड दी है, तो बी से हमें सी पॉइंट मिल सकता है कितने डिस्टेंस पे, 3 सेंटीमीटर पे। तो हमें क्या करना है, अभी कंपास में 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का अभी डिस्टेंस लेंगे इस तरह से। ये हो गया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। तो अब आपको क्या करना है, पॉइंट बी पे ये जो शार्प पॉइंटेड एज है उसको रखा हमने और 3 सेंटीमीटर पे हमने इसको यहाँ पे आर्क मारा। ये जो हमें पॉइंट मिला ये हो गया हमारा पॉइंट सी और ये कितने डिस्टेंस पे है, 3 सेंटीमीटर। सो वी विल राइट हियर 3 सेंटीमीटर। अब हमें ए बी सी 3 पॉइंट मिल गए। अब हमें चाहिए क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी का 4th पॉइंट यानी डी पॉइंट। अब डी पॉइंट कहाँ पे है, जैसे ए डी में भी डी पॉइंट है और सी डी में भी डी पॉइंट है। तो ए डी 5 सेंटीमीटर है यानी ए से डी पॉइंट 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। ये हो गया 0 और अभी 5 सेंटीमीटर पे इतना डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। तो आपको रखना है इस पे पॉइंट ए पे और इस तरह से इसको हम आर्क इस तरह से कराएंगे, ओके। अब देखो सी से डी पॉइंट है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस हमने पहले लिया है। अब सी पॉइंट पे रखो और एक और आर्क मारो इस तरह से। तो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो पॉइंट रहेगा पॉइंट डी।
अब आपको सिंपली क्या करना है, पॉइंट ए और पॉइंट डी को ज्वाइन करना है, उसी तरह से पॉइंट सी और पॉइंट डी को ज्वाइन करना है। तो हमें मिल जाएगा क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। ठीक है, अब सी और डी को ज्वाइन करते हैं इस तरह से, और इनके मेजरमेंट लिख लेते हैं। तो पहले तो ये एंगल का लिखते हैं। ये एंगल था हमारा 120 डिग्री। ये ए डी है 5 सेंटीमीटर और ये सी डी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से जब आपको 4 साइड्स और एक एंगल दिया रहता है, तो इस तरह से आपको एंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। गॉट इट। 2 जो है कोडवा के बुक से। तो सी क्वेश्चन नंबर 1, कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन दैट एंगल ए इक्वल टू 60 डिग्री, AB इक्वल टू 2.8 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, CD इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड DA इक्वल टू 3.2 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पे हमें 4 साइड दिए हैं और एक एंगल दिया है। अब यहाँ पे हमें रफ डायग्राम ड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो। आपको सिर्फ एंगल को देखना है। तो हमें एंगल दिया है एंगल ए। अब ये वाला एंगल ये मतलब ये वर्टेक्स कौन से साइड में है, एक तो ए बी में है और दूसरा डी ए में है। तो आप पहले ए बी साइड ले लो 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम 2.8 सेंटीमीटर ले लेते हैं पहले। ठीक है, तो ये तो हो गया पहले 0 पे डॉट लिया और फिर 2.8, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 8, तो ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी। ये हो गया पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। अब देखो एंगल दिया है ये 60 डिग्री, तो हमें वर्टेक्स मतलब पॉइंट ए पे 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ करना है। तो उसके लिए हम प्रोट्रैक्टर का यूज़ करेंगे। प्रोट्रैक्टर रखा मैंने यहाँ पे। अब देखो 60 डिग्री कहाँ था, राइट साइड से 0 देखना, ये 60 डिग्री आ गया यहाँ पे। तो पॉइंट ये और ये वाला अभी जो पॉइंट मिला उसमें से जाने वाला एक रे को हम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया। अभी भी हमें इधर का पॉइंट नहीं मिला है, सिर्फ हमने ये एंगल ड्रॉ किया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंपली 60 डिग्री। अब देखो हमें ए से कौन सा पॉइंट मिलता है, ए से हमें मिलता है डी पॉइंट, क्योंकि ए डी 3.2 है, यानी ए से डी पॉइंट 3.2 सेंटीमीटर पे है। तो हम क्या करते हैं, कंपास में 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस इस पे लेते हैं। ये हो गया 3.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट ए पे रखना है और 3.2 सेंटीमीटर पे एक आर्क मारना है। ये आर्क यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया वो रहेगा पॉइंट डी। ये हो गया पॉइंट डी। और ये जो ए डी डिस्टेंस है या डी ए डिस्टेंस है वो है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें डी से ए से और कोई पॉइंट नहीं मिलेगा, अब बी से मिलेगा। बी से सी पॉइंट कितने दूरी पर है, 3 सेंटीमीटर पे। तो हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेते हैं। सॉरी, इसमें हम रूलर में हम लेंगे 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस, क्योंकि बी से हमें सी पॉइंट मिलने वाला है। तो हम इसमें लेते हैं 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। ये हो गया 3 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पे रखना है बी पॉइंट पे और इधर मारो इस तरह से आर्क मारना है। ठीक है, अब हमें सी डी दिया है 2.5, यानी डी से सी पॉइंट 2.5 सेंटीमीटर पे है। हम फिर से 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस इसमें लेते हैं। ये हो गया 2.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस। अब हमें क्या करना है, डी पॉइंट पे रख के आर्क मारना है। तो हमें मिल जाएगा सी पॉइंट। ये मैंने रखा डी पॉइंट पे और इस तरह से ये आर्क मारा। तो दोनों आर्क जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए वो वाला पॉइंट हो गया सी पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉइंट सी। अब हमें सिंपली क्या करना है, बी और सी को ज्वाइन करना है और सी और डी को।
तो हम बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करेंगे इस तरह से। ये हो गया बी सी लाइन सेगमेंट, और सी और डी को ज्वाइन करो इस तरह से। ये हो गया सी डी लाइन सेगमेंट। इस तरह से हमें मिल गया क्वाड्रिलेटरल। अब मेजर डालेंगे, बी सी है 3 सेंटीमीटर और सी डी दिया है हमें 2.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से हमने ये क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट किया। गॉट इट।